हेलो बच्चों बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 8 को हम डिस्कस करेंगे। क्लास 12th का चैप्टर नंबर 8। बच्चों मैं भी वीडियो बना रहा था तो डिलीट होगी वीडियो, किसी गलती की वजह से स्टॉप हो गई है। तो ये लिखा हुआ है एज इट इज़, तो इसी से मैं आपको दोबारा फिर समझाता हूँ कि मैं क्या कह रहा था। बच्चों सबसे पहले हमारे पास चैप्टर 8 का नाम जो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है, इंटीग्रल्स है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे और उसका यूज़ करके हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। बाउंडेड बिटवीन सम कर्व्स, कुछ कर्व्स के बीच का एरिया निकालने की सीखेंगे हम इंटीग्रेशन का यूज़ करके। ठीक है, तो इसलिए इसको एरिया बाउंडेड भी बोल देते हैं। इस चैप्टर को एरिया बाउंडेड भी बोला जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है, इंटीग्रेशन का यूज़ करके बाउंडेड एरिया को निकालते हैं। ठीक है, बाउंडेड एरिया की वैल्यू को निकालते हैं। कोई भी क्वेश्चन करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ एक कंसेप्ट पढ़ने पड़ेंगे, कुछ एक ज्योमेट्रिकल फिगर्स पढ़नी पड़ेगी। जैसे सबसे पहले है सर्कल। तो सर्कल क्या होता है, सर्कल की इक्वेशन की क्या पहचान है, सर्कल कैसे ड्रॉ किया जाता है, वो सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी, तभी हम किसी भी क्वेश्चन को हाथ लगा सकते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस के पहले आपको ये 4-5 ज्योमेट्रिकल फिगर्स सीखनी पड़ेंगी। सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, क्या उसके फीचर्स हैं, कैसे पता चलेगा कि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, कैसे पता चलेगा कि ये सर्कल की इक्वेशन है। ठीक है, तो सर्कल की क्या पहचान है कि जो आपकी वेरिएबल होगी ना, वेरिएबल होगा एक्स और वाई, उसकी डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। तो अगर दो वेरिएबल हैं एक्स वाई तो दोनों की डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। ये पहली पहचान है। दूसरी पहचान क्या है कि जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट सेम होंगे। जैसे एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट भी 1 है, वाई स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट भी 1 है। तो ये सर्कल की इक्वेशन है, ये पहचान है सर्कल की कि वेरिएबल की डिग्री 2 होनी चाहिए और कोफिशिएंट हाईएस्ट पावर के क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जैसे ये सर्कल है क्योंकि इसमें एक्स और वाई दोनों वेरिएबल की डिग्री भी 2 है और हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट भी सेम है, 1 है। तो इस सर्कल को आप ड्रॉ कैसे करोगे, ये तो पता चल गया कि ये सर्कल की इक्वेशन है। इसको आप फिगर कैसे बनाओगे इसकी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें ना सेंटर निकालना पड़ेगा। दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, सर्कल का सेंटर और सर्कल का रेडियस। सर्कल का सेंटर निकलता है, इसको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, एक्स माइनस, अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो 0 का स्क्वायर, प्लस वाई माइनस, कुछ भी नहीं लिखा हुआ साथ में तो वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर। 16 को लिख लिया 4 का स्क्वायर। सेंटर क्या होता है, जो एक्स और वाई वेरिएबल के साथ लिखा हुआ है। जैसे 0 0 लिखा हुआ है इस केस में तो 0 0 सेंटर है, यानी इस सर्कल का सेंटर कितना है, 0 0, और रेडियस कितना है इसका, 4, इस चीज़ का अंडर रूट। अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने सेंटर ड्रॉ करना है। सेंटर कितना है, 0 0, ओरिजिन, ओरिजिन से सेंटर बनाने के बाद आपने रेडियस इसका 4 है तो 1 2 3 4, 4 लेफ्ट में, 4 राइट में, 4 अपवर्ड, 4 लेफ्ट में, 4 डाउनवर्ड आपने मार्क कर लेने हैं और उनको सबको मिला देना है इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपका सर्कल इस तरीके का, एक मैं ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ आपको ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अगर मान लो इक्वेशन इस तरीके से आ गई है, एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ गया, तो सेंटर कितना है इसका, 2, एक्स के साथ लिखा हुआ था, वाई के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो 0 आएगा। ये माइनस है जो बच्चों, वो इक्वेशन के अंदर ही है, सिर्फ आपने ये 2 लिखना है यहाँ पे, माइनस के बाद जो टर्म लिखी हुई है। अगर प्लस का साइन होता तो फिर आप -2 लिखते, माइनस का साइन है तो सिर्फ आप 2 लिखोगे। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। रेडियस कितना है इसका, 3 है, इसका अंडर रूट रेडियस होता है तो वो 3 आ गया। ड्रॉ कैसे करोगे सर्कल को, सबसे पहले आप इसका क्या करोगे, सेंटर ड्रॉ करोगे। तो सेंटर 2,0 है तो सेंटर 2,0 यहाँ पे कहीं होएगा, 2,0 वाला पॉइंट। फिर आपने उसके देखो ये 1 ये 2, 2,0 पॉइंट ये रहा, रेडियस 3 है आपका, तो राइट में 1 2 3, लेफ्ट में 1 2 3, अपवर्ड 1 2 3, डाउनवर्ड 1 2 3। तो इनको मैच करना है आपने। ठीक है, इनको मिला देना है आपने बाद में, तो ये आपका सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी इक्वेशन से सर्कल को ड्रॉ कर सकते हो, किसी भी इक्वेशन से सर्कल को ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अगली ज्योमेट्रिकल फिगर हमारे पास जो है वो है इलिप्स। ठीक है, इलिप्स क्या होता है, इलिप्स भी आपने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है पिछली क्लास में। आज मैं इसकी बस ट्रिक बताऊंगा आपको ताकि हेल्पफुल हो जाए फिगर्स ड्रॉ करने में, जो हमें हर क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी। तो सेकंड ज्योमेट्रिकल फिगर क्या है हमारी, इलिप्स है। इलिप्स क्या होता है, उसकी क्या पहचान है, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर अपॉन में 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 16 इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। तो इलिप्स की पहचान क्या है बच्चों, ध्यान से सुनना। एक तो इलिप्स में क्या होगा, देखो इलिप्स में भी वही होता है, जो वेरिएबल है उसकी डिग्री क्या होगी, वेरिएबल की डिग्री क्या होगी, 2 ही होगी। अगर वेरिएबल की डिग्री 2 है और कोफिशिएंट सेम नहीं है, कोफिशिएंट आर नॉट सेम, ठीक है,
हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट सेम नहीं है, एक्स की कोफिशिएंट है 1/9, वाई की कोफिशिएंट है 1/16, ये सेम नहीं है, तो वो इलिप्स की पहचान है। सर्कल में क्या होता था, वेरिएबल की डिग्री तो 2 होती थी, लेकिन कोफिशिएंट क्या होते थे हाईएस्ट पावर के, सेम हो जाते थे। अगर कोफिशिएंट सेम नहीं है तो वो इलिप्स है। इलिप्स को ड्रॉ कैसे करते हैं, डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ इलिप्स को ड्रॉ करने का। कोई भी कुछ नहीं करना आपने क्या करना है, इलिप्स को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ सेंटर पे आ जाओ, ओरिजिन के पास आओ। आपने देखना है एक्स के नीचे क्या लिखा हुआ है, एक्स के नीचे 9 लिखा हुआ है। 9 किसका रूट होता है, 9 का रूट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 3 का स्क्वायर ही होता है ना 9। तो x के नीचे एक टाइप से 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, y के नीचे 4 का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो जिनका स्क्वायर लिखा हुआ है जैसे 3 का स्क्वायर, तो x एक्सिस की तरफ आपने देखो, x के नीचे 3 का स्क्वायर था, तो x एक्सिस की तरफ 1 2 3 तक आओ, 1 2 3, x एक्सिस पे 3 चले गए आप। y के नीचे 4 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो y एक्सिस पे आपने 1 2 3 4 1 2 3 4, और इनको आपने मैच कर देना इस तरीके से, तो आपके पास इलिप्स बन जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं लिखा हुआ है x² + y² 4 = 1। तो कैसे ड्रॉ करोगे, पहचान तो हो गई ये इलिप्स है, इस बात में कोई शक नहीं है कि इलिप्स है। कभी भी क्वेश्चन में इस टाइप की इक्वेशन आएगी तो आप जरूर पहचान लोगे कि वो इलिप्स बन रहा है। ठीक है, पहचान हो चुकी है। बनाओगे कैसे, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स के नीचे क्या लिखा हुआ है, 4 का स्क्वायर है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4। वाई के नीचे 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 1 2 1 और 2, और इसके बाद आपने ज्वाइन करा देना है इसको इस तरीके से, तो ये इलिप्स बन गया है। ठीक है, इलिप्स का रफ स्केच हमने ड्रॉ करना सीख लिया है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास, बहुत ही सिंपल चीज़ है, पैराबोला। पैराबोला क्या है, क्या पहचान है उसकी, बड़ा सिंपल सा पैराबोला है। पैराबोला की क्या पहचान होती है, पैराबोला में एक वेरिएबल ऐसा होता है कि एक वेरिएबल की डिग्री 2 होती है, और एक वेरिएबल की डिग्री 1 वेरिएबल्स डिग्री 1 होती है। ठीक है, एक वेरिएबल की डिग्री 2 होगी, एक की 1 होगी, ये इसकी पहचान है। दो ही टाइप के पैराबोला आपके सिलेबस में हैं, y² = 4ax और x² = 4ay। एक पैराबोला ऐसा है जिसमें x पे स्क्वायर है, एक में y पे स्क्वायर है। तो बच्चों आपने कैसे इनको बनाना है, बड़ा शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ बनाने की। जिनको पिछली क्लास से ये बनाने आते हैं वो फिर ठीक है, नहीं आते तो उसकी एक शॉर्ट ट्रिक है। आपने क्या देखना है, आपने वो वेरिएबल देखना है हर एक के अंदर पैराबोला में जो जिसकी पावर 1 हो, जो लीनियर फॉर्म में पड़ा हुआ है, वो वाला वेरिएबल आपने देखना है। तो x लीनियर फॉर्म में पड़ा हुआ है। x कैसे बनता है, x बनाते टाइम ऐसे बनाते हैं x को, आगे प्लस का साइन है तो राइट साइड में आपने इस तरीके से पैराबोला बना देना है। ठीक है, x भी तो आप ऐसे ही बनाते हो, प्लस का साइन था तो आपने राइट वर्ड बना दिया, माइनस का साइन होता तो आप लेफ्ट वर्ड बनाते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे आओ जरा, कौन सा वेरिएबल अकेला लिखा हुआ है, y वाला वेरिएबल ऐसा है जिसकी पावर 1 है। पावर 1 वाला वेरिएबल देखना आपने इक्वेशन के अंदर। अब ये y बनाते कैसे हैं, ऐसे तो बनाएंगे, y को ऐसे बनाते हैं, तो ये अपवर्ड आपने ऐसे बना देना है इसको। ठीक है, तो ये पहचान है। अगर x लीनियर फॉर्म में पड़ा हुआ है तो राइट वर्ड बनेगा, अगर y लीनियर फॉर्म में पड़ा हुआ है तो अपवर्ड बनेगा। अगर आगे माइनस लगा होता तो ऐसे डाउनवर्ड बन जाता, अगर आगे माइनस लगा होता तो ऐसे लेफ्ट वर्ड बन जाता है। ठीक है, लेकिन यही दोनों आपके सिलेबस में मोस्टली हर क्वेश्चन में यही यूज़ होंगे। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो ज्योमेट्रिकल फिगर आती है, फोर्थ ज्योमेट्रिकल फिगर, वो है हमारी लाइन, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या होती है, ध्यान से सुनना ज़रा। स्ट्रेट लाइन की कितनी फॉर्म है, तो बच्चों सबसे पहली फॉर्म आपकी स्ट्रेट लाइन की क्या है, जिसमें इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आपको गिवन हो। दूसरी फॉर्म आपकी स्ट्रेट लाइन की क्या है, जिसमें स्ट्रेट लाइन आपको इस तरीके से गिवन हो। थर्ड फॉर्म आपकी क्या है, जिसमें स्ट्रेट लाइन आपको इस तरीके से गिवन हो। फोर्थ फॉर्म क्या है, स्ट्रेट लाइन आपको इस तरीके से गिवन हो। फिफ्थ फॉर्म क्या है, स्ट्रेट लाइन आपको इस तरीके से गिवन हो। तो बच्चों जरा ध्यान से सुनना, ये सारी स्ट्रेट लाइन कैसे बनाई जाएंगी, इस तरीके से गिवन हो। देखो, अगर दोनों वेरिएबल प्रेजेंट है और एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट भी है, दोनों वेरिएबल और एक्स्ट्रा कांस्टेंट भी है, तो आपने बॉक्स बनाना है। क्या बनाना है, बॉक्स बनाना है। एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 0 डालनी है, वाई की वैल्यू कितनी आएगी 16, वाई की 0 डालोगे तो एक्स की कितनी आएगी 16 आ जाएगी। इसके बाद आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो इसका। ठीक है, प्लॉट कर सकते हो ग्राफ के ऊपर। x0 y16, तो यहाँ पे मिलेगा पॉइंट
x16 y0, तो यहाँ पे मिलेगा पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करा दो तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन बन गई है। अगर आपका हर एक वेरिएबल x और y दोनों प्रेजेंट है, लाइन की पहचान क्या है कि दोनों के दोनों वेरिएबल की डिग्री कैसी होगी, वेरिएबल्स डिग्री 1, वेरिएबल की डिग्री दोनों के दोनों की क्या होगी, 1 होगी। x की भी 1 पावर है, y की भी 1 पावर है, x की 1 पावर है, y की 1 पावर है, x और y दोनों की 1 पावर है। तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन की पहचान है। x और y अगर पड़े हुए हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन के साथ, साथ में एक्स्ट्रा कॉन्स्टेंट भी पड़ा हुआ है, तो इस तरीके से आपने लाइन को ड्रॉ करना है। अगर x इक्वल टू 2 वाली लाइन है तो इसको आप डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हो। x की वैल्यू 2 कहाँ पे होती है, देखो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, x की वैल्यू 1 यहाँ पे होती है, 2 यहाँ पे होती है, तो ये लाइन आपकी x इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, ये लाइन आपकी x इज इक्वल टू 1 है, ये लाइन आपकी x इक्वल टू 3 है, ये लाइन x इक्वल टू -1 है, ये लाइन x इक्वल टू -2 है। तो इस तरीके से x इज इक्वल टू वाली लाइन जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल प्रेजेंट है उसको आप ड्रॉ कर सकते हो, बहुत ईजी है। ये आपकी x इज इक्वल टू 0 वाली लाइन है, ये x इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू 1 है, ये x इक्वल टू 2 है। इस तरीके से x एक्सिस के ऊपर जो जो पॉइंट है वो उसकी लाइन की इक्वेशन है। अगर y इज इक्वल टू 3 लाइन की इक्वेशन है तो पहचान तो सही है, पहचान तो हो गई इसकी कि y की पावर कितनी है 1, तो यानी ये भी एक लाइन है। y की वैल्यू y इज इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, तो ये लाइन कहाँ बनेगी, y इज इक्वल टू 1 यहाँ पे, y इज इक्वल टू 2 यहाँ पे और y इज इक्वल टू 3 यहाँ पे। तो ये लाइन आपकी y इज इक्वल टू 3 है, ये y इज इक्वल टू 1 है, ये y इज इक्वल टू 2 है, ये y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -2, ये y इज इक्वल टू 0 है। जो x एक्सिस होता है ना वो आपका उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0, उस लाइन की, वो भी अपने आप में एक लाइन है। जो x एक्सिस है वो अपने आप में एक लाइन है, उसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 0। जो y एक्सिस है वो भी अपने आप में एक लाइन है, उसकी इक्वेशन है x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर इस तरीके से दिया हुआ है x और y एक दूसरे के आमने सामने लिखे हुए हैं लेकिन किसी कॉन्स्टेंट के साथ, और अगर वो कॉन्स्टेंट पॉजिटिव है, देखो एक्स वाई अगर आमने सामने लिखे हुए हैं तो वो लाइन ओरिजिन से पास करके जाती है। कहाँ से पास करके जाएगी, ओरिजिन से। एक्स और वाई अगर आमने सामने लिखे हुए हैं तो वह लाइन ओरिजिन से पास करके जाएगी, तो दोनों केस में लाइन ओरिजिन से पास करेगी। अब पास कहाँ से करेगी, यहाँ से करेगी या ऐसे करेगी, इस बात में संशय है। ठीक है, तो अगर x के साथ कोई पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ है, पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ है, तो लाइन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से पास करके जाएगी। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से पास करेगी। अगर y इज इक्वल टू -4x लिखा हुआ है, एक नेगेटिव नंबर लिखा हुआ है, नेगेटिव नंबर लिखा हुआ है तो ओरिजिन से तो पास करेगी लेकिन सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट से पास करेगी, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट से पास करके जाएगी। तो ये इस लाइन की इक्वेशन की फिगर बना दी है। तो डिफरेंट लाइन अगर आपको मिली हो उनको आप इस तरीके से ड्रॉ करोगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगले स्टेप पे चलते हैं। लाइन के बाद ये 4 चीज़ें आपको आनी बहुत ज़रूरी हैं अगर आपको एरिया बाउंडेड वाला चैप्टर अगर आपको समझना है। ठीक है, इसके बाद एक कंसेप्ट है, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। बड़े सिंपल से क्वेश्चन है। अगर आपको ये चारों ज्योमेट्रिकल फिगर बनानी आती हैं प्लस आपको ये कंसेप्ट आता है, ठीक है, तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। कंसेप्ट क्या कहता है, कंसेप्ट ये कहता है कि अगर आपके पास कोई कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, इस तरीके से वो कर्व लिखी हुई है, y इज इक्वल टू एफ एक्स करके अगर कोई कर्व है, एफ एक्स की जगह पे कोई फंक्शन मान लेते हैं, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसी कोई कर्व है। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 करके कोई कर्व दी हुई है हमें, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इस कर्व का ये कर्व दे रखी है हमें, इस कर्व के हमें अंडर का एरिया निकालना है, एरिया अंडर द कर्व, और हमें बोला हुआ है कि एरिया आपने निकालना है x इज इक्वल टू 1 से लेके x इज इक्वल टू 2, इन लिमिट्स के बीच में एरिया निकालना है। और साथ में बोला हुआ है एरिया x एक्सिस तक निकालना है अंडर द कर्व। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा कि एरिया आपने अंडर द कर्व अप टू x एक्सिस बिटवीन दीज लिमिट्स। तो अगर आपने x इज इक्वल टू 1 से लेकर के x इज इक्वल टू 2 तक का या x इज इक्वल टू 4 तक का एरिया निकालना है, 4 मान लेते हैं, थोड़ा दूर का पॉइंट है, x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 4 तक का एरिया निकालना है अंडर दिस कर्व अप टू x एक्सिस। तो बच्चों एक ध्यान से सुनना कंसेप्ट, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि बच्चों अगर आपको एरिया चाहिए बिटवीन 1 से लेके 4 तक का, तो 1 से 4 तक आप इंटीग्रेट कर दो। 1 से लेके 4 तक का अगर एरिया चाहिए तो 1 से लेके 4 तक इंटीग्रेट कर दो। एरिया अंडर द कर्व चाहिए तो कर्व का y ले लो, y ऑफ कर्व, एरिया अंडर, देखो ये फॉर्मूला जो, और साथ में देखो x एक्सिस की लिमिट ली है हमने, एरिया कहाँ पे रन कर रहा है, x एक्सिस पे रन कर रहा है ना। लिमिट किसकी यूज़ की है, x एक्सिस की, जिसकी लिमिट यूज़ की है, अगर x एक्सिस की लिमिट यूज़ की है तो साथ में dx लगाओ, अगर y एक्सिस की लिमिट यूज़ की होती तो dy लगाती है। ठीक है,
बच्चों होगा क्या, जो ये फॉर्मूला आपका बना है ना 1 से लेके 4 तक अगर हम इंटीग्रेट करते हैं, 1 से लेके 4 तक अगर इंटीग्रेट करते हैं किसको, वाई ऑफ कर्व को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो उससे हमें क्या मिलेगा, इस फॉर्मूले से हमें क्या मिलेगा, इस फॉर्मूले से हमें इस कर्व का अंडर का एरिया मिल जाएगा, एरिया अंडर द कर्व अप टू एक्स एक्सिस बिटवीन 1 to 4, ये हमें मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। आगे सोल्व करना बड़ा ही आसान है, 1 से लेके 4 तक। वाई ऑफ कर्व क्या है, कर्व का वाई क्या है हमारा, यही तो है, कर्व के वाई का कर्व के वाई की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो वो वैल्यू डाल दो, फिर उसको इंटीग्रेट कर दो, एक्स क्यूब 3 1 का इंटीग्रेशन एक्स, फिर लिमिट पुट कर दो, तो आपका कोई ना कोई आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू वगैरह पुट करने के बाद उस आंसर के पीछे आपने स्क्वायर यूनिट लगाना है। क्या लगाना है, स्क्वायर यूनिट। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई है कि अगर आपने किसी भी कर्व के अंडर का एरिया निकालना है अप टू एक्स एक्सिस बिटवीन सम लिमिट, तो आपने उन लिमिट के अंडर में उन लिमिट का यूज़ करके जैसे 1 से 4 तक आपने इंटीग्रेट कर देना है वाई ऑफ कर्व को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, डी एक्स डिनोट करता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब कुछ क्वेश्चन करेंगे बच्चों, इस कंसेप्ट को नोट डाउन कर लेना साथ के साथ। बच्चों ये कंसेप्ट अगर आपको पूरे तरीके से समझ में नहीं भी आया तो क्वेश्चन करते करते आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि कैसे आप एरिया निकालते हो यूज इंटीग्रेशन का यूज़ करके। तो पेज नंबर 365 निकाल लो बच्चों, एक्सरसाइज निकाल लो 8.1 और क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसके अंदर हमें 3 टाइप की कर्व दे रखी हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, एक लाइन दे रखी है एक्स इक्वल टू 1, एक लाइन दे रखी है एक्स इक्वल टू 4 और एक बोल रखा है एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स। इन सब के बीच में, बाउंडेड बाय का मतलब होता है इनके बीच में जो एरिया आ रहा है वो आपने निकालना है। तो पहले ये कर्व ड्रॉ करेंगे सारी की सारी। बच्चों सबसे पहले ये बताओ कि ये क्या बनता है, पैराबोला। पैराबोला कौन सा बनेगा, राइट वर्ड पैराबोला बनेगा। आप चाहे इक्वेशन देख सकते हो वीडियो को रिवाइंड करके, या नोट्स आपने बना रखे हो तो नोट्स से। एक्स इक्वल टू 1 वाली लाइन कहाँ से पास करके जाएगी, यहाँ से पास करके जाएगी। ये एक्स इक्वल टू 1 की लाइन है, ये आपकी कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। एक्स इक्वल टू 4 वाली लाइन यहाँ से पास करके जाएगी कहीं से। एक्स एक्सिस कहाँ पे है, एक्स एक्सिस यहाँ पे है, ये एक्स एक्सिस है आपका। तो आपने एरिया निकालना है कर्व के एक्स इक्वल टू 1 वाली लाइन के, एक्स इक्वल टू 4 वाली लाइन के और एक्स एक्सिस इनके बीच का। तो इनके बीच में एरिया ये है, इनके बीच में एरिया नीचे वाला भी है, लेकिन आपकी मर्जी है, कोई सा भी निकाल दो, चाहे ये निकाल दो चाहे ये निकाल दो, क्योंकि उसने बोला है एक्स एक्सिस, एक्स इक्वल टू 1 वाली लाइन, एक्स इक्वल टू 4 वाली लाइन और कर्व, इनके बीच में निकालना है जो एरिया आ रहा है। ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, आपकी मर्जी है, कोई सा भी निकाल दो। ठीक है, अगर वो एक्स एक्सिस नहीं बोलता फिर आपको दोनों एरिया निकालने थे, वो अलग बात हो जाती। तो ये एरिया आप कैसे निकालोगे, ज़रा ध्यान से देखो। ये एरिया निकालने का क्या तरीका है, तो इसमें आप रिक्वायर्ड एरिया कैसे लिखोगे। ये एरिया कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक्स इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 कहाँ तक जा रहा है, एरिया 4 तक जा रहा है, तो यहाँ पे 4 आ गई लिमिट। एरिया किसके अंडर में है, किस कर्व के अंडर में है, इस कर्व के अंडर में। ये पैराबोला है तो वाई ऑफ पैराबोला आ जाएगा यहाँ पे। लिमिट किसकी यूज़ की है आपने, एक्स एक्सिस की। एक्स एक्सिस का यूज़ करके एरिया निकाल रहे हो तो साथ में क्या लिखोगे, डी एक्स लिखोगे। तो इसको अगर आपने इंटीग्रेट कर दिया, वैल्यू पुट कर दी, तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा कि इसके बीच में कितना एरिया आता है। करते हैं इंटीग्रेट, ये 1 से लेके 4 तक। वाई ऑफ पैराबोला का मतलब क्या है, यहाँ से वाई ऑफ पैराबोला अगर आप निकालना चाहते हो तो कितना आएगा, वो आ जाएगा रूट एक्स के बराबर। कितना आ जाएगा वाई ऑफ पैराबोला, रूट एक्स के बराबर आएगा। तो ये रूट एक्स डाल दिया, साथ में डी एक्स। रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर में एक ऐड अपॉन में सेम पावर, ऊपर आपकी लिमिट भी है 1 से लेके 4 तक की। तो ये 2/3 बन के आगे आ गया। इसमें आप लिमिट पुट करोगे तो ये 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2। बच्चों 4 की पावर 3/2 होती है 8। क्यों, क्योंकि 4 की पावर 1/2 होती है 2 और 2 की पावर 3 होती है 8। 1 की जो मर्जी पावर हो वो 1 ही रहता है। तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई ये 8 - 1 है, तो 8 - 1 होता है 7 अपॉन में 3, ये बन गया 14/3 स्क्वायर यूनिट। तो आपका आंसर आ गया 14/3 स्क्वायर यूनिट। आंसर आपको शायद नज़र नहीं आ रहा, ये नीचे लिखा हुआ है 14/3 स्क्वायर यूनिट। उम्मीद है आपको ये बातें सारी समझ में आ रही हैं। जो अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल डिट्टो सेम है, कोई उसमें फ़र्क नहीं है, उसी कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है, कोई फ़र्क नहीं है बिल्कुल भी। तो बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आपने खुद ट्राई कर लेना है। कैसे बनाओगे, बनाना मैं सिखा देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, एक लिखी हुई है x इक्वल टू 2, एक कर्व है x इक्वल टू 4 और साथ में है x एक्सिस
फर्स्ट क्वाड्रेंट की भी बात कर रखी है। क्वाड्रेंट फर्स्ट की बात ना भी करता फिर भी फर्स्ट क्वाड्रेंट लेते आप, क्योंकि एक्स एक्सिस आ गया ना बीच में, तो एक ही एरिया निकालना है, या ऊपर वाला या नीचे वाला। तो इसको बनाओगे कैसे फिगर को, देखो कौन सी ये पैराबोला है, पैराबोला कौन सा पैराबोला, राइटवर्ड या अपवर्ड, वो पता चलेगा इस एक्स से। एक्स आया हुआ है लीनियर फॉर्म में तो राइटवर्ड पैराबोला है। एक्स इज इक्वल टू 2 एक लाइन है, 1 2, एक्स इज इक्वल टू 2 लाइन यहाँ से पास होके जा रही है, ठीक है। एक्स इक्वल टू 4 भी एक लाइन है, वो यहाँ से पास होके जा रही है कहीं से। एक्स एक्सिस ये रहा आपका, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकालना है तो यही एरिया आएगा जो एक्स इज इक्वल टू 2 वाली लाइन, एक्स इक्वल टू 4 वाली लाइन, पैराबोला और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया है। और इस एरिया को निकालने का क्या तरीका है, रिक्वायर्ड एरिया आपका 2 से लेके 4 तक की लिमिट के बीच का एरिया है, ठीक है। 2 से लेके 4 तक की लिमिट के बीच का एरिया है। और किस कर्व के अंडर में है एरिया, पैराबोला के अंडर में, तो वाई ऑफ पैराबोला, लिमिट जिसकी यूज़ की है उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आपने इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 से 4, आगे आप खुद कर सकते हो। वाई ऑफ पैराबोला की वैल्यू यहाँ से स्क्वायर रूट करा के निकालोगे तो वो आएगी 3 रूट एक्स, साथ में डी एक्स, 3 को बाहर निकाल लो, रूट एक्स का इंटीग्रेशन आप इजीली कर सकते हो और लिमिट आप इजीली लगा सकते हो 2 से 4, ठीक है। तो आगे आपने इसको खुद सोल्व कर लेना है। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक एलिप्स दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों एक जैसे हैं, बिल्कुल डिट्टो सेम है। थर्ड अभी छोड़ दो, थर्ड डिफरेंट कंसेप्ट के ऊपर है तो उसको बाद में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक्स स्क्वायर अपॉन में 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 9 इज इक्वल टू 1 दे रखा है इलिप्स, और इस इलिप्स के बीच में आने वाला एरिया आपने निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इलिप्स की फिगर बनाओगे ताकि आपको पता चले कि वो एरिया कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, ठीक है। कैसे बनती है इलिप्स की फिगर, पहचान तो आपको हो ही गई है, ये इलिप्स है क्योंकि x की भी पावर 2 है, y की भी पावर 2 है, दोनों की हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट कैसा है, डिफरेंट। तो x के नीचे क्या लिखा हुआ है, 4 का स्क्वायर, तो ये 1 2 3 4, 1 2 3 4। y के नीचे 3 है तो 1 2 3 1 2 3, इनको आप ज्वाइन कराओगे तो ये आपके पास इलिप्स बनेगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये इलिप्स बन गया। इलिप्स का एरिया निकालना है, तो बच्चों इलिप्स का एरिया सारा एरिया ना निकाल के मैं ना ये वाला एरिया निकालूंगा और उसका 4 गुना कर दूंगा, 4 टाइम कर दूंगा, तो इलिप्स का एरिया आ जाएगा मेरे पास। तो मैं रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकाल रहा हूँ, 4 टाइम कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इस इलिप्स के एरिया को, एक सेक्शन के एरिया को। अब इसका एरिया कैसे आएगा, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है एरिया, ये एक्स इक्वल टू 0 वाली लाइन है, ये कौन सी लाइन है, ये एक्स इक्वल टू 4 है, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 आपको पता है 4 तक आए थे। तो ये एरिया 0 से लेके 4 तक जा रहा है, ये वाला एरिया जो है हमारा, ये 0 से लेके हमारा 4 तक जा रहा है। किसके अंडर में है ये एरिया, इलिप्स के अंडर में है, तो यहाँ आएगा वाई ऑफ इलिप्स। एक्स एक्सिस का यूज़ करके एरिया निकाल रहे हैं, उसी की लिमिट यूज़ किया है तो उसी वेरिएबल के साथ इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। और 4 टाइम क्यों किया बाहर, क्योंकि हमें एरिया पूरे इलिप्स का निकालना है, ना कि इस सेक्शन का। तो सबका एरिया बराबर था तो मैंने इसका निकाल के उसका 4 टाइम कर दिया, तो पूरे इलिप्स का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4 यहाँ पे 0 से लेके 4 तक। वाई ऑफ इलिप्स कैसे निकालोगे, इस इलिप्स के अंदर से वाई निकालना है आपने। तो वाई निकालने का क्या तरीका है, इस टर्म को साइड लेके चले जाओ तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16। एलसीएम वगैरह लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 16, 16 माइनस एक्स स्क्वायर। वाई की वैल्यू आएगी, 9 को उधर लेके जाओगे, 9 उधर लेके चले गए इस तरीके से, फिर अंडर रूट करोगे तो वाई यहाँ से हटा, तो यहाँ पे 9 की जगह पे क्या बन गया 3, यहाँ पे बन गया 4 और इसके ऊपर हो गया अंडर रूट, इस तरीके से। तो वाई की वैल्यू कितनी आई है, ये आई है, तो ये वैल्यू यहाँ पे डालनी है 3/4 अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये वाई ऑफ इलिप्स की वैल्यू है, ठीक है। अब 4 से 4 कैंसिल आउट हो रहा है, 3 को बाहर ले आओ, कॉन्स्टेंट है, 0 से लेके 4 तक आपने इस चीज़ को इंटीग्रेट करना है। और इसका फॉर्मूला आपको आता होगा कि कैसे इसको इंटीग्रेट करते हैं, नहीं आता तो एक्सरसाइज 7.7 में मिलेगा, वहाँ से आप देख सकते हो, क्योंकि आपने नोट्स तो बनाए ही होंगे। बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना है, इस चैप्टर में करने से पहले कई बच्चे ना ये रिजोल्यूट करके आए होंगे कि बस एग्ज़ाम हो गए, अब तो है ना जी जान लगा देंगे, आग लगा देंगे 8वें चैप्टर से। तो बच्चों ये बात ध्यान से सुन लेना कि 8वें चैप्टर से आप आग नहीं लगा सकते, ना 9वें चैप्टर से लगा सकते, ठीक है। वो आग बुझ चुकी है अब, क्यों, क्योंकि 7वां चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट था। 8वां और 9वां चैप्टर भूल जाना अगर आपने 7वां चैप्टर नहीं किया। 7वां चैप्टर जिसने छोड़ रखा है, जिसने सोचा था कि मैं एग्ज़ाम के बाद पढ़ना शुरू करूँगा, तो बच्चों वो अब संभलेगा 10th चैप्टर में जा करके, ठीक है, 10वें चैप्टर में संभलेगा, क्योंकि 8वां 9वां वो भूल जाए अगर उसने 7वां चैप्टर नहीं किया।
अगर वो करना चाहता है तो साथ के साथ 7वां चैप्टर जरूर रिवाइज करे। पहले 7वां चैप्टर कंप्लीट कर ले फटाफट, 1 या 2 दिन के अंदर अंदर, फिर 8वां समझ में आएगा उसको, फिर ये इंटीग्रेशन होंगे उससे, ठीक है। आगे बच्चों वो बच्चे बड़े खुश हो रहे होंगे आगे जिन्होंने 7 चैप्टर कर लिया था। क्यों? क्योंकि उनको इंटीग्रेशन करना आता है, वैल्यू पुट करनी आती है, वो आंसर इजीली निकाल लेंगे। बाकी ये सोचेंगे कि सर ने ये यहाँ पे क्यों छोड़ दिया, कुछ तो राज है, कुछ तो बात है दया, ठीक है। सर ने इसको यहाँ छोड़ दिया इस क्वेश्चन को, कुछ तो लॉजिक है, कुछ तो बात है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। बाकी तो ये सोचेंगे सिर्फ, ठीक है। तो 4th और 5th क्वेश्चन बड़े इजी थे, मैंने आपको बता दिए। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 12 है, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको एक सर्कल दे रखा है, एक लाइन दे रखी है और दूसरी लाइन दे रखी है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, ठीक है। तो एक सर्कल कैसे बनाओगे आप, ये सर्कल का सेंटर कितना है देखने से पता चल रहा है, 0 0 इसका सेंटर है, तो सेंटर 0 0 आ गया। रेडियस कितना है इसका, 2 है, तो 1 2 1 2 1 2 और 2 डाउनवर्ड, तो ऐसे मिलाओगे तो ये सर्कल बन गया आपका, ठीक है। फिर आपको बोला हुआ है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 तो यही लाइन होती है जो y एक्सिस होता है, वही तो x इक्वल टू 0 होता है। x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 यहाँ पे कहीं जाके आएगा ये लाइन, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोल रहा है, तो यानी आप एरिया सिर्फ इस रीजन में निकाल सकते हो, यहाँ पे। तो ऐसा कौन सा एरिया है जो इस लाइन के सर्कल के और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा हो, तो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है टोटल। तो ये एरिया आपने निकालना है। 4 टाइम नहीं करना आपकी बार इसका। क्यों नहीं करना 4 टाइम? क्योंकि उसने पूरे सर्कल का एरिया नहीं बोला, उसने बोला है इस लाइन x इक्वल टू 2 वाली लाइन, सर्कल और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया आ रहा है वो निकालना है आपने, ठीक है। तो ये एरिया कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, 2 तक जा रहा है। एक्स एक्सिस पर आप देखते हो किस कर्व के अंडर में है एरिया, सर्कल के, तो यहाँ पे आएगा वाई ऑफ सर्कल, और एक्स एक्सिस का यूज़ करके निकाल रहे हो तो साथ में dx आएगा, ठीक है। वाई ऑफ सर्कल कैसे निकालोगे आप, यहाँ से निकालोगे, तो वाई ऑफ सर्कल आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये आ गया 0 से लेकर 2 तक 4 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। फिर से बच्चों वही एक्सरसाइज 7.7, वही आपका पुराना रोना, ठीक है। आगे वही सोल्व कर पाएगा जिसको इंटीग्रेशन आता है, 7.7 एक्सरसाइज आती है। तो आज के ये 5 क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 8.1, इसमें से ना 8.2 कट चुकी है, ठीक है। इस चैप्टर की एक्सरसाइज 8.2 पूरी कैंसिल आउट हो चुकी है, क्योंकि इसमें 2 ही टॉपिक होते थे, एक है सिंपल कर्व के अंडर एरिया निकालना, एक है बिटवीन 2 कर्व के बीच का एरिया निकालना, बिटवीन 2 कर्व का यूज़ करके एरिया निकालना। तो वो वाला टॉपिक काट दिया, पूरी 8.2 एक्सरसाइज कट चुकी है। 8.1 से भी 2 क्वेश्चन कटे हैं, 2 सवाल कटे हैं, और मिसलेनियस में से भी काफ़ी क्वेश्चन कट चुके हैं, ठीक है। तो मैं वही क्वेश्चन बताऊंगा आपको जो मैं साथ के साथ बताता रहूँगा कि क्या कटा क्या नहीं कटा। कई बच्चे ना एग्जाम से पहले पूछते हैं, सर आपने जो चैप्टर 2 नहीं कराया था पहले पुराने ज़माने में कई सालों पहले, उसमें से क्या कुछ कटा हुआ है। तो बच्चों मैंने वीडियो में बताया है, साथ के साथ मैं वीडियो में बताता रहूँगा। चलो 2 में तो मैंने नहीं बताया होगा, उस टाइम तो कटा ही नहीं था कुछ भी, लेकिन जिन चैप्टरों में जो कटा हुआ है वो टॉपिक मैं साथ के साथ बताता रहूँगा, ठीक है। जो वैसे छोड़ रखे हैं मैंने वो मैं खुद कराऊँगा आपको। तो एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं, बस वीडियो में देख के रोज़ का काम रोज़ जरूर किया करो। क्वेश्चन नंबर आपने करने हैं ये वाले, इसके साथ साथ आपने करने हैं एग्जाम्पल्स आपके होंगे जो आपने करने हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। सिर्फ ये एग्जाम्पल करने हैं आपने, और कोई एग्जाम्पल नहीं करना, सिर्फ ये 2 एग्जाम्पल करने हैं और ये क्वेश्चन करने हैं, और इनको अच्छे तरीके से स्टडी करना है। इसके बाद ये पूरा चैप्टर मैं ख़त्म कर दूंगा एक ही वीडियो में, 1 या 2 मैक्सिमम वीडियो में, बस कल और परसों 3 दिन में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज कुछ हुआ, आज का काम बहुत इंपॉर्टेंट था, कल और परसों ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, फिर 9 चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत छोटा चैप्टर है। अगर आपको आज वाले कंसेप्ट सारे अच्छे से आ गए हैं तो आगे आपके लिए ज़्यादा कुछ नहीं बचा, अगर इंटीग्रेशन आता है और आज की कंसेप्ट आती हैं। बच्चों वीडियो को देखने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को देखने का, सिर्फ डायरेक्ट देखने का कोई फ़ायदा नहीं, अगर आप ऐसे इसको देख रहे हो, ये एक एजुकेशनल वीडियो है, तो आपको पता है कि कॉपी पेन लेके साथ में अगर नहीं बैठोगे, नोट्स नहीं बनाओगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है वीडियो देखने का। बच्चों थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।